Assalamualaikum students, welcome to lecture number 2 in writing course। तो इंग्लिश राइटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं कि एक्चुअली ये होता है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि राइटिंग में प्रॉब्लम्स क्या हैं, फॉल्ट्स क्या हैं। याद रखें, जब तक डिटेक्शन नहीं होती, तशखीस नहीं होती, तब तक आप क्योर नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते। इलाज तब होगा जब पहले तशखीस होगी, पता चले बीमारी किधर है, उसके बाद आप उसका इलाज करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि लिखाई में खूबसूरत लिखाई जो होती है, लिखाई में जो ब्यूटी होती है वो कब आती है और क्या रीजंस हैं कि लिखाई खूबसूरत नहीं होती। तो आप भी देखिएगा कि आपकी लिखाई में इस वक्त कौन सा प्रॉब्लम है। मैं आपको 3 यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताऊंगा। तो आए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पहला प्रॉब्लम आम तौर पे लिखाई में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपके सामने यहाँ पे लिखाई लिखूंगा, ये देखिएगा जरा। मैंने यहाँ पे लिखा कि वी आर लर्निंग राइटिंग कोर्स, ये देखिएगा मैंने लिखा गौर कीजिएगा, मैंने लिखाई लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब इस लिखाई में अगर आप गौर करें तो जो प्रॉब्लम है हमारी इस लिखाई में, वो आप क्या महसूस करते हैं कि इस लिखाई में क्या गलती हो सकती है। आमतौर पर लोग इस तरह लिखते हैं। आए सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूं कि लिखाई में हमारे पास एक बड़ी अहम चीज होती है, उसे हम कहते हैं एंगल। एंगल, जाविया। जाविया क्या होता है, आपको पता है कि ये बेस के साथ जो भी इस तरह से लाइन बनेगी उसको हम जाविया कहेंगे। ठीक है, थोड़ी जाविया की मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन होती है, इस लाइन पर ये जो जाविया बन रहा है, गौर करें, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का जाविया है। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्रीज बनेगा, इसका हाफ। ठीक हो गया, और यहाँ आई थिंक तकरीबन कुछ 60 बनेगा। तो ये एंगल हैं, इनको हम एंगल कहते हैं। ये एंगल होते हैं जो कि बेस के साथ जाविया। अब यहाँ पे ये जाविया हमारा 45 डिग्रीज का है और ये जाविया हमारा यहाँ पे 90 डिग्रीज का है। ये 90 डिग्रीज है, सीधा बिल्कुल। इसको हम एंगल कहते हैं। लिखाई में भी याद रखें कि एंगल होता है। अभी यहाँ आप जरा गौर कीजिएगा कि इसमें एंगल ये वाला है, इसमें एंगल सीधा हो गया, इसमें एंगल सीधा हो गया, इसमें एंगल इस तरह का हो गया, इसमें एंगल एन में एंगल ये वाला है, डब्ल्यू में कुछ सीधा है। देखिए टी वाला एंगल किधर को जा रहा है, जी वाला एंगल किधर को जा रहा है, और ये एम वाला एंगल यहाँ सीधा है, लेकिन ये सी, ये देखें जरा, सी में थोड़ा सा ऐसे है, यहाँ सी और तिरछी हो गई। एल देखें कितने तिरछे हैं और जी देखें कितना तिरछा है। आपने गौर किया, लाइनें मैंने लगा दी हैं आपको ताकि आपको एंगल का आइडिया हो जाए। तो क्या इसमें सेम एंगल है राइटिंग में? नो, इसमें सेम एंगल नहीं है। तो फिर या तो हम इसे इस तरह लिखेंगे राइटिंग को, गौर कीजिएगा, या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ये गौर किया आपने? सर मैंने जरा आराम से लिखा है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। गौर करें इसमें एंगल कौन सा है। अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें आपको सब राइटिंग में एक ही एंगल नजर आ रहा है और वो ये वाला है। क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? देखें सारी राइटिंग में एक ही एंगल है, और ये कौन सा एंगल है? ये एंगल हमारे पास चल रहा है 90 डिग्रीज का। ठीक हो गया। अब यही मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक और राइटिंग में।
ये देखें जी, अब ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, आप गौर करें इसमें जो आपको एंगल नजर आ रहा है वो ये वाला है, यानी ये कोई मैं अगर आपको कहूं तो ये कुछ 60 डिग्रीज का एंगल बनता है। सब जो हमारे इस तरह से ये लाइनें हैं जो राइटिंग से उठ रही हैं वो सारी गौर करें इस तरह से हमारी नजर आ रही हैं। अब आप कुदरती गौर करें कि आपको इस लिखाई में खूबसूरती नजर आई है, इसमें खूबसूरती नजर आई, लेकिन यहाँ पे आपको ब्यूटी नजर नहीं आ रही है। रीजन क्या है कि यहाँ लिखाई में एंगल प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले जो आपने पेज में लिख के दे दिया है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि आपने पेज लिख के देना है, जो पेज आपने लिख के दे दिया है, अब आप उस पेज को दोबारा से देखें और गौर करें कि क्या आपकी राइटिंग में एंगल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपकी राइटिंग में एंगल प्रॉब्लम है तो फिर हम आपको लेसन्स देंगे, उसमें आपके इस एंगल का मसला सॉल्व हो जाएगा। तो या तो आप प्रिंट राइटिंग को चूज कर लें, इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूं, या तो आप प्रिंट राइटिंग को चूज कर लें या फिर आप स्लैंटिंग राइटिंग को चूज कर लें, क्योंकि इंग्लिश राइटिंग के लिए स्पेशल लेक्चर बनाया गया है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी राइटिंग चूज करनी है। जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपके ख्याल में कौन सी राइटिंग हमें करनी चाहिए, तो उसका जवाब सुने। जो तो छोटे बच्चे हैं, कह लें ये 5वीं 6ठी तक जो चल रहे हैं, 7वीं तक 8वीं तक 7वीं तक, तो इनके लिए बेहतर ये है कि वो प्रिंट राइटिंग करें 6ठी 7वीं तक, ठीक हो गया। और जो बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं और जो आगे क्लासेस वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो ये स्लैंटिंग करें, क्योंकि इस राइटिंग में एक स्पीड है, एक ब्यूटी है, और इस राइटिंग में जरा स्पीड स्लो होगी आपकी और हर लफ्ज को बड़ा प्रॉपर आप जो है वो लिख के चलेंगे। लेकिन यहाँ आप अपनी स्पीड को ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं, और आपको पता है हायर क्लासेस में जाके ज्यादा आपको लिखना पड़ता है, और ज्यादा लिखेंगे तो उसके लिए फिर स्पीड आपकी होनी अच्छी होनी जरूरी होती है। ठीक है जी। ये पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया लिखाई में कि ये आपका एंगल का मसला है, और एंगल का मसला सॉल्व कैसे करना है ये आपको इंशाल्लाह राइटिंग कोर्स में हम क्लियर कर देंगे सारा। अच्छा, इसके बाद मैं एक और आपको यहाँ स्पेसिमन देना चाह रहा हूं। राइटिंग में जो एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो कौन सा है, उसे कहते हैं जी वॉल्यूम प्रॉब्लम। ये क्या प्रॉब्लम है जरा गौर कीजिएगा, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, फिर आपको समझ आनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी तरह से कुछ मैं राइटिंग कर रहा हूं, देखिएगा। ये मैं कुछ बड़ा अजीब सा कह लें लिख रहा हूं, ये क्योंकि ऐसी राइटिंग होती है ना बच्चों की, कोई हमें तो एक्सपीरियंस है, हमने तो कोर्सेज करवाए हुए हैं, हमें पता है कि इस तरह के मसले बच्चों में अक्सर राइटिंग में होते हैं। अच्छा, अब इसमें जरा गौर करें लिखाई में क्या मसला है। इसमें प्रॉब्लम ये है इस लिखाई में कि यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि इसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। वही में गौर करें, हमारा डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, ई छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा केस हो गया, ई बड़ा हो गया डब्ल्यू छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ देखें ई वैसे एल लग रहा है और ये एल वैसे ई बना दिया गया है। उसके बाद इस जी का आप देखें, ये जो राउंड है इसका जी का राउंड देखें, और यहाँ पे टी देखें कितना छोटा बना दिया गया है। ये आर देखें कितना उठा दिया गया है और कितना बरीक बना दिया गया है। आई देखें एल की तरह उठा दिया गया है, एन छोटा। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम प्रॉब्लम। तो वॉल्यूम प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अल्फाज जो हैं वो अपनी अपनी जगहों से हटे होते हैं, या वो बड़े होते हैं छोटे होते हैं। तो मैंने जो आपको लिख के दिखाया है गौर करेंगे, इसमें कोई वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दोबारा आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। तो मैंने ऐसे डब्ल्यू लिखा, ठीक है, ये ई छोटा आना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे आर, फिर एल बड़ा, ये गौर किया आपने। यानी जो कैपिटल हैं वो कैपिटल हैं, जो हमारे स्मॉल हैं वो स्मॉल हैं, लोअर केस पे चल रहा है और अपर केस पे चल रहा है। इसे हम कहते हैं कि ये हमारी लिखाई का जो मसला है इसको हम वॉल्यूम प्रॉब्लम कह देते हैं। ये वॉल्यूम का मसला है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई है लिखाई में एंगल प्रॉब्लम क्या होता है और लिखाई में वॉल्यूम प्रॉब्लम क्या होता है।
तो अब आप गौर करें अपनी लिखाई के ऊपर, या उस लिखाई में एंगल प्रॉब्लम होगा या उस लिखाई में कहीं कहीं वॉल्यूम प्रॉब्लम होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा हूं यहाँ पे, वो है कि लिखाई में एक और मसला भी होता है। वो कौन सा, मैं भी आपको यहाँ पे पहले लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। अच्छा, ये भी राइटिंग मैंने कुछ की है, आपके सामने है राइटिंग ये वाली, गौर कीजिएगा। ये तो वैसे बड़ी भद्दी लग रही है। भद्दी क्यों लग रही है, उसका रीजन ये है कि गौर करें, इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो स्पेसिंग का है। स्पेसिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा एंगल का भी है लेकिन स्पेसिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब इसमें आप गौर कीजिएगा जरा कि जब हमने स्पेसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमें देखना होता है कि भाई वर्ड टू वर्ड, अभी ये मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं कि वर्ड टू वर्ड कितना फासला है, और जब हम लेटर्स लिख रहे हैं उनका आपस में कितना फासला है। ठीक है, अब देखें ना, गौर करें जरा, यहां मैंने ये लिखा है इस तरह से W और E, ये देखिए इनके दरमियान एक स्पेशल स्पेसिंग है थोड़ी सी। ठीक है, तो R देखें, ये मैंने इसे ARER लिखा, तो अगरचे ये जुड़े हुए हैं आपस में, जॉइन हैं, कर्सिव हैं, लेकिन थोड़ा फासला इनमें जरूर है। ऐसे नहीं कि इसको इतना तंग लिख लिया गया है, गौर करें ऊपर ये वाला इतना तंग लिखा गया है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। ER से जुड़ गया और पता नहीं क्या लग रहा है, ये अजीब सा कीड़ा मकोड़ा लग रहा है। तो लर्निंग है तो देखें जरा, ये L लिखा, फिर EARNIN, देखें जरा इनमें स्पेशल एक खास फासला में नजर आ रहा है। जॉइनिंग भी है और एक खास फासला है, लेकिन यहाँ बहुत आपस में जोड़ दिए गए हैं। और यहाँ और कीजिएगा, इसमें क्या कर दिया गया, इतना खुला लिख दिया गया यहाँ पे। इसे हम कहते हैं स्पेसिंग प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। तो ये स्पेसिंग प्रॉब्लम होती है, या लिखाई में एंगल का मसला होगा, या उसमें वॉल्यूम का मसला होगा, या स्पेसिंग का, या दो का, या तीनों का। अगर तो तीनों का मसला है फिर समझ जाए कि राइटिंग का बड़ा ही बेड़ा गर्क है और राइटिंग कोर्स करना आपके लिए अशद जरूरी है। ठीक है, डेडली नीडेड। और अगर उसमें एक ही मसला है, दूसरे में है, तो फिर भी करेंगे तो बड़ा अच्छा है भाई। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लिखाई आपकी ऑलरेडी जबरदस्त है और ऑलरेडी खूबसूरत है। यानी एक मैंने पैमाना दे दिया ना, जैसे आपने ये देखना है कि किसी बंदे को टेम्परेचर है कि नहीं, तो आप उसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है कम है, आपको आइडिया हो जाता है, और उसके लिए आप थर्मामीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्मामीटर में आप देखते हैं कि कितना उसका टेम्परेचर है। इसी तरह आपने ये देखना है कि आपकी लिखाई ओके है कि नहीं। अगर एंगल, वॉल्यूम, स्पेसिंग ओके है तो लिखाई आपकी ओके है और सारे तारीफ करेंगे। और अगर उसमें एंगल, वॉल्यूम, स्पेसिंग प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि फिर आपको इलाज की जरूरत है। और ये इलाज क्या है, ये राइटिंग कोर्स उसका इलाज है। अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जी, कि ऑलरेडी लिखाई आपकी खूबसूरत है, जैसे मैं लिख के भी आपको दिखाता हूं। जैसे आप ऑलरेडी फर्ज कर लें ऐसे लिख रहे हैं, वी आर लर्निंग writing course in MC कॉलेज। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, मैं आपको बड़ा होता है ना वो खूबसूरत सवार सवार के लिखना, वो नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल लिख रहा हूँ रूटीन में। लेकिन गौर करें लिखाई में खूबसूरती है, क्यों कि मैंने ख्याल रखा हुआ कि एंगल भी ठीक रहे, वॉल्यूम भी ठीक रहे, स्पेसिंग भी ठीक रहे। और अब मैं आपको एक चौथी चीज बताने लगा हूं। चौथी चीज है जिसमें हम कहते हैं कि स्टाइलिश लेटर्स। ये क्या होते हैं, गौर कीजिएगा, ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको जी। चलते जा रहे हैं, चलो मैं लिख देता हूं आपको।
ये देखिएगा आप जरा, अच्छा ये मैंने क्या किया, जरा गौर कर रहे हैं, थोड़ा ये देखें लाइनिंग आई है, थोड़ी खूबसूरती आ गई। सब इतना काम करने से गौर करेंगे राइटिंग जो पहले खूबसूरत थी उससे और ज्यादा उसमें इजाफा हो गया, ये हल्का से ये काम करने से। इन्हें हम कहते हैं स्टाइलिश लेटर्स। ठीक हो गया जी। क्योंकि अब मेरे पास ये मार्कर है, जरा मोटा लिखा जाता है, पॉइंटर से लिखेंगे आप तो बड़ी खूबसूरती आएगी। तो स्टाइलिश लेटर्स में क्या होता है कि हम कुछ अल्फाज लेटर्स जो हैं और हरूफ जो हैं उनको इस तरह लेते हैं कि थोड़ा उनको हम स्टाइलिश में ले आते हैं, इससे फिर लिखाई में और खूबसूरती बढ़ जाती है। ये ब्यूटी के लिए स्पेशल होता है। तो अब ये 4 चीजें आपको दे दी हैं, एंगल, वॉल्यूम, स्पेसिंग और स्टाइलिश लेटर्स। और जब हमने आपको कोर्स करवाना है तो उसमें आपको हमने एंगल का, वॉल्यूम का, स्पेसिंग का, स्टाइलिश लेटर का बड़ा ख्याल रखना है और आपको इन्हीं चीजों पे मेहनत करानी है। और उसके बाद जब लिखाई आपकी ओके हो जाएगी, अब देखिए लिखाई कोर्स कर लेने का मकसद क्या है और लिखाई कोर्स है क्या। लिखाई कोर्स का मतलब ये है कि ना आपकी लिखाई में एंगल प्रॉब्लम हो, ना उसमें वॉल्यूम प्रॉब्लम हो, ना स्पेसिंग प्रॉब्लम हो, और ना ही आप साफ साफ लिखें सादा सादा, बल्कि आप थोड़ा उसको स्टाइलिश भी अगर चाहें तो उसको आप उसमें स्टाइलिश लेटर्स का एडिशन कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। चलें जी, अब जो लेसन्स आपको मिलने हैं, टीचर ने आपको चूंकि अब शुरू करवा देना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होना है कि आपको कुछ हमने लेसन्स देने हैं, तो उसमें आपका एंगल ठीक होगा। उसके बाद हमने आपको 4 लाइन कॉपी क्यों लगवाई है याद रखें, और 4 लाइन रजिस्टर क्यों लगवाया है, दस्ता पेजेस, इसलिए कि आपका वॉल्यूम ठीक हो लिखाई का। 4 लाइन पे लिखने से वॉल्यूम ठीक होता है। और स्पेसिंग जब आप लिखते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको हम लेसन्स में ही गाइडेंस देंगे स्पेसिंग कैसे हम उसकी अच्छी बना सकते हैं अपनी लिखाई की। और कुछ आपको स्टाइलिश लेटर एंड पे दिखाए जाएंगे और समझाए जाएंगे और करवाए जाएंगे, वो जो होंगे स्टाइलिश लेटर्स, उससे आपकी लिखाई में और खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो होप आपको समझ आ गई होगी इन चीजों की। यहाँ से आपने आगाज करना है और अब आपने रूटीन में ये सारे लेसन जो है वो करते रहना है और अपने अच्छे तरीके से इन 4 प्रॉब्लम्स में, एक प्रॉब्लम है लिखाई में, 2 प्रॉब्लम्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको सॉल्व करके और अपनी लिखाई को आपने खूबसूरत बनाना है। अब आपको राइटिंग के कुछ स्पेसिमेंट्स दिखाते हैं। देखें लेफ्ट साइड पे जो आपको राइटिंग नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि इसमें एंगल का प्रॉब्लम है, और राइट साइड पे कोर्स करने के बाद लिखाई की खूबसूरती आप देखें। उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिमेंट जो आपको नजर आ रहा है, इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे जो राइटिंग की गई है कोर्स से पहले, इसमें भी कुछ एंगल और मेन इसमें वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। देखिए अल्फाज छोटे बड़े। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको राइटिंग दिखाई जा रही है, इसमें भी आपको कुछ वॉल्यूम का प्रॉब्लम हल्का सा नजर आ रहा है, कुछ एंगल का भी है, लेकिन स्पेसिंग आमतौर पर बच्चों की ठीक होती है। और लास्ट में जो आपको दिखाया जा रहा है कि स्पेसिमन, इसमें प्रिंट राइटिंग का भी आपको दिखाया गया है कि स्लांटिंग राइटिंग तो आपने देखी है, ये प्रिंट राइटिंग भी देखें कि किस तरह बच्चे ने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया है। तो ये था आपका आज का लेक्चर।